हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खंडेलकर एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में। इस चैप्टर में हम व्यापारियों के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमें जो बर्तन है ना, जो कटोरियाँ थालियाँ जो हमें पुरातात्विक स्थलों से जो प्राप्त हुई है, कैसे हमें किस प्रकार से हमारे भारत में पहुँची, किस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुई और ये बर्तन यहाँ पर कैसे पहुँचे, ये वस्तु यहाँ पर कैसे पहुँची, इसके बारे में जो अनुमान लगाया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत है वो सोने, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च या कीमती पत्थरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये जो काली मिर्च है इसका सर्वाधिक जो था, जो मांग जो करते थे वो रोमन साम्राज्य के लोग किया करते थे, राजा किया करते थे, है ना। इसलिए काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था या काले सोने के नाम से बुलाया जाते थे या बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज, सड़कों आदि के रास्ते से रोम पहुंचाते थे, है ना। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह पता लगाया जाता है कि उन दिनों रोमन के साथ जो रोम है उसके साथ हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, है ना, समृद्धशाली था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम व्यापारियों के बारे में देखेंगे कि व्यापारी जो थे किस प्रकार से समुद्री रास्ते से वो व्यापार किया करते थे, है ना। उन्होंने कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो खोज लिए थे समुद्र के द्वारा। कभी कभी वो समुद्र के किनारे चलते थे, कभी कभी अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को पार कर कर आते थे। कभी कभी नाविक जो थे मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाते हुए अपनी यात्राओं को जल्दी पूरा कर लेते थे। कभी कुछ अफ्रीका, अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो कुछ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, है ना। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता था। आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि उस समय की किस प्रकार से व्यापार शैली, किस प्रकार से व्यापार चलता था। आगे हम देखेंगे कि समुद्री तटों से लगे हुए जो राज्य थे, है ना, चाहे वो दक्षिणी राज्य हो या अपने मध्य भारत के राज्य हो, ठीक है, या अपने पूर्वी राज्य हो या अपने पश्चिमी राज्य हो, ठीक है, इसके बारे में है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में तटीय प्रदेश, ठीक है, तटीय प्रदेश हैं। इनमें बहुत से पहाड़ के, है ना, आप देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, पठारी क्षेत्र भी है, साथ साथ मैदानी विभाग भी है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ होता है, क्योंकि कावेरी नदियों का खासकर कहा जाता है, क्योंकि यह सच भी है कि नदियों की जो किनारे का जो क्षेत्र होता है वो बहुत उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो जल के द्वारा बहकर आती है उसमें उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है, उर्वरक क्षमता बहुत अधिक होती है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। क्या हुआ, मैदानी इलाकों के, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, मैदानी इलाके हैं और तटीय जो इलाके हैं इनके पास क्या होता था, उपजाऊ ज़मीन भूमि हो जाती थी, जिसके कारण से इनके पास संपत्ति अच्छी होती थी, उपजाऊ फसल का उत्पादन बहुत अच्छे से होता था, तो संपत्ति अच्छे से होती थी, ठीक है, और शक्तिशाली भी बन गए थे। लेकिन पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र की क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार से हम फसल नहीं उगा सकते, फसल का उत्पादन नहीं कर सकते थे, बहुत तकलीफ़ या बहुत सारी प्रॉब्लम से झेलना पड़ता था। इसलिए वहाँ पर ना हमें अधिक संपत्ति प्राप्त हो पाती थी, ना ही हम शक्तिशाली बन पाते थे। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया है ना। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये चोल, चेर और पांड्य आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। दक्षिण भारत के शक्तिशाली वंश के नाम से जाने जाते थे। शक्तिशाली एक तरह से वंश थे उस समय के, चोल, चेर और पांड्य। इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम टॉपिक के साथ कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी हम चैप्टर कवर कर रहे हैं। चैप्टर जब हमारे 6 क्लास कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम बाकी टॉपिक वाइज हम हर चीज़ कवर करते हुए चलेंगे, चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, या फिर हमारा प्राचीन भारत हो, मध्य भारत हो, या अपना आधुनिक भारत हो, हम सब चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन तीन मुखिया के अपने 2 सत्ता केंद्र थे। देखिए, सत्ता केंद्रों के बारे में, जहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करे थे वो केंद्र, इनमें से एक तटीय हिस्से में था तो दूसरा अंदरूनी हिस्से, मतलब अंदर साइड था। एक तटीय यानी किनारे हिस्से पर था, तो एक दूसरा अंदरूनी यानी कि इंटरनल अंदर साइड था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार, ठीक है, पुहार या फिर कहें कावेरी पट्टनम। दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। आप याद रखेंगे पांड्यों की राजधानी क्या थी,
रहती। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे कि भैया आप मुझे कर मत दीजिए, आप कर की बजाय हमें उपहार दीजिए। ठीक है। कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क भी वसूला करते थे, है ना। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों को तथा कवियों के बीच में बांट दिया करते थे। मतलब कि वही एक तरह से अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। मतलब कि हम आपको सोना, चांदी या फिर किसी प्रकार से धन उपलब्ध कराते हैं, आप हमारे बारे में किसी प्रकार की कविता लिखिए। ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि वही एक तरह का मतलबीपन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद की बात है। पश्चिम भारत जो था हमारा, उसमें सातवाहन नामक राजवंश का उदय हुआ। इनका प्रभाव पड़ते गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभी एक अभिलेख से पता चलता है, और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो भी जानते हैं। दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। एक समय ऐसा था कि इनको ना जो सुंग सातवाहन जो लोग थे, सातवाहन लोग तो जो थे वंश था, इनको इस राजवंश को दक्षिण में खदेड़ दिया गया था। ये क्या थे, मध्य एशिया में अपना राजस्व स्थापित करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, इसे दक्षिणी क्षेत्र में इन्हें खदेड़ दिया गया। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित किया गया, जो दक्षिणी की ओर जाने वाला रास्ता मतलब दक्षिणा पथ। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, है ना, ताकि वहाँ पर अपना थोड़ा राज्य स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ क्षेत्रों को अपना बना सके। अब रेशम मार्ग की कहानी हम पढ़ेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेशम मार्ग के रेशम की उत्पत्ति, या रेशम को किस प्रकार से, रेशमी कपड़ों को किस प्रकार से तैयार किया जाता था। ये कीमती, चमकीले रंग, चिकनी व मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े समाज में अधिक महत्वपूर्ण या बहुत बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया होती थी। इस जटिल प्रक्रिया में क्या कि इसमें जो रेशम के कीड़े होते थे उसे कच्चा रेशम निकालते थे, फिर उन्हें सूत कताई करते थे, फिर उसके बाद उसे कपड़ों के रूप में बुना जाता था। रेशम बनाने की जो तकनीक का जो आविष्कार है सबसे पहले चीन में करीब आज से लगभग 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक ने उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। कुछ इतने हजारों साल तक छुपाए रखा, लेकिन बाद में सब सामने आ ही गया। पर चीन से पैदल, घोड़ों, ऊँटों के द्वारा दूर दूर तक जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जो चीनी लोग थे ना, वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे, जिसके कारण वो अब उन्हें कपड़ों की आवश्यकता तो पड़ती थी कहीं बाहर रहने के लिए, तो अपने साथ वो कपड़ों को ले जाते थे, रेशमी कपड़ों को। इसी प्रकार से वो रेशम यानी कि कपड़े साथ में ले जाने लगे। जिस रास्ते से ये लोग जाते थे, यात्रा करते थे, उस मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो चीनी लोग थे, है ना। और इस प्रकार भी लोगों के बीच में बात पता चल गई कि रेशमी कपड़ा भी एक प्रकार की वस्तु है, एक प्रकार का पहनने का थिंग्स है, जो भी है। कभी कभी चीन के शासक ईरान तथा पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भी भिजवाया करते थे। यहाँ से रेशम के बारे में हमें और भी पश्चिम की ओर फैली गई, यानी कि इस प्रकार रेशम की जो जानकारी है वो पश्चिम की ओर फैलते गई, यानी कि जो हमारा है ना। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। ठीक है। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तान जो रास्ते थे, है ना, उससे होकर आना पड़ता था। यही नहीं कि रास्ते के आसपास जो लोग रहते थे, व्यापारी, है ना, व्यापारियों से शुल्क भी मांगा करते थे। जिस प्रकार से आज टैक्स लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, उसी प्रकार से, या कहें तो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं तो हमें वीज़ा लगता है ना, उसी प्रकार से क्या लगता था, उस समय जो व्यापारी लोग आते थे उनसे यात्रा शुल्क भी मांगा करते थे। देखिए, इस टॉपिक में हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो यह था कि जो है ना, जो रेशम मार्ग था, क्या है रेशम मार्ग, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली हमारे साथ शब्दकोश में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी हम
किसी छोटी सी बात को डिस्क्राइब करेंगे और विस्तार रूप देंगे तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कृपया करके इसको बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। शुल्क मांगा करते थे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे इस सिल्क रूट यानी कि जो अपनी रेशमी मार्ग जो रास्ता था उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। हम देखेंगे आगे मानचित्र में कुछ शासक इतने बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें जो कर शुल्क या जो तोहफे मिलते थे उससे लाभ मिलता था। ठीक है, इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से, जो लुटेरे थे ना, उनसे आक्रमण से सुरक्षा दिया करते थे, है ना। इसलिए सिल्क रूट जो था उस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे वो कुषाण थे। प्रसिद्ध शासक कुषाण, ये उत्तर भारत में किस प्रकार से आए, ये यहाँ के नहीं थे, ये चीन से होते हुए आए हैं, है ना, उस साइड से होते हुए आए। कुषाण अपने प्रॉपरली यहीं के भारत के ही नहीं है, ये बाहर से होते हुए बाहर के हैं, अपने देश के नहीं हैं। ये बाहर से हमारे देश में आए हैं और उत्तर भारत में अपना साम्राज्य, अपना शासन स्थापित कर दिए थे। करीब 2000 साल पहले ये मध्य एशिया पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन बना। देखिए, मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन बना। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र हुए। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का एक हिस्सा बन गया था, है ना। जब हम दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो इसे भी और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से विस्तार रूप देंगे। इनके शासनकाल में सिल्क रोड की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। जो सिंधु नदी है आप देखेंगे इस साइड, जैसे कि ये भारत हो तो अपने जो क्या बोलना चाहिए, पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर सिंधु नदी, उसके मुहाने के जो पत्तन वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर, है ना, वहाँ तक इसकी रूट जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिमी ओर से रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए जाने वाले शासकों में कुषाण थे। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वालों में प्रसिद्ध यह शासक कौन थे, याद रखेंगे, कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, जो सोने के सिक्के इनका उपयोग किया करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में कि किस प्रकार से जो कुषाण के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क, है ना, राजा कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले की बात है, इन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। इस बौद्ध परिषद में सब लोग एकत्रित, जो विद्वान लोग थे एकत्रित होते थे और महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श भी किया करते थे। बुद्ध की जो जीवनी है बुद्ध चरित, आप देख सकते हैं, बुद्ध चरित की जो रचनाकार हैं अश्वघोष, इन्हीं के राजकवि थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे, है ना। अश्वघोष तथा अन्य जो बौद्ध विद्वान थे अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, सांची की स्तूप की एक मूर्ति है यहाँ, इस वृक्ष तथा इसके नीचे खाली आसन देख सकते हैं, एक तरह की मूर्ति है, एक वृक्ष दिख रहा है आपको बीच में, देख सकते हैं ये, और नीचे मूर्तियाँ भी हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक हमारा कवर करते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई महायान शाखा, आप याद रखेंगे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा किस वंश के समय हुई, कुषाण वंश के समय की बात है, जिनका जो राज्य विस्तार था वो कौन से क्षेत्र में था, उत्तरी भारत में या मध्य एशिया में फैला हुआ था। इसकी दो प्रमुख विशेषता थी। पहली यह कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्माण जो था प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इसमें अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाए जाने। देखो, मथुरा सबसे बड़ा मूर्ति का केंद्र था, सर्वाधिक मात्रा में जो मूर्ति जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो मथुरा में पाए जाते थे, उसके बाद तक्षशिला। दूसरा परिवर्तन क्या देखा गया कि जो बोधिसत्व के जो आस्था लेकर जो आते थे, है ना, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो उसके बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने लगते थे या कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना पसंद करते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा करने यानी पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक ये बात फैल गई। ठीक है, बौद्धिज्म का जो प्रसार है पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में बहुत ज़्यादा होने लगा, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई। ठीक है, क्योंकि गुफाएं इसलिए ताकि वो ठंड से बच सकें और साथ ही साथ वो बरसात से भी बच सकें। ठीक है, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान भिक्षु क्या करते थे, भ्रमण किया करते थे।
इनमें से कुछ जो गुफाएं हैं राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई तथा कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा बनाई गई। ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई, जैसे दक्कन के शहरों, तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों, है ना, इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले जो व्यापारी हुआ करते थे इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। जो मठ थे ना, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया, अब देख सकते हैं इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाने लगी मथुरा तथा तक्षशिला के द्वारा, देख सकते हैं वहाँ के मूर्तिकारों के द्वारा। आगे हम देखेंगे थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक जो रूप है इन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था, यानी कि जो पश्चिमी और दक्षिणी जो क्षेत्र था वहीं पर प्रचलित था, है ना। एक बौद्ध धर्म है ये तीर्थयात्रियों की जो जिज्ञासा है उसके बारे में हमारा अगला टॉपिक है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। इसे हम कवर करेंगे कि तीर्थयात्री क्या होते थे। तीर्थयात्री जो थे वो स्त्री या पुरुष भी हुआ करते थे या हो सकते थे, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया गया। आज भी तीर्थयात्री होते हैं जो पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, है ना, वो कहीं भी जाते हैं जो पवित्र स्थल है वहाँ। आगे हम देखेंगे कि इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 वर्ष जो साल पहले की बात है तब वो भारत में आया। xuanzang 1400 साल पहले भारत आया, उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भी भारत आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। इसके बारे में अध्याय 6 में हमने कवर किया और पढ़े भी हैं। इनमें से तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किए, आपको बताया, इसके बारे में डिस्कस भी किए हैं कि किस प्रकार वर्णन करते थे, है ना, किए वो लेखों के द्वारा, है ना। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा और उस समय की जिस प्रकार की साम्राज्य में किस प्रकार से सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में भी लिखा है। और साथ इन यात्राओं में कई वर्ष भी लग जाया करते थे। जिन देशों में और मठों को भी देखा, है ना, जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया, लिखा, किताबों में उन्हें अनेक लिखा, जिन्हें वे अपने साथ ले गए। देखिए ये जो पीला वाला जो हमारा है, आप इसे वीडियो पुश करके कंप्लीट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये छोटी सी बात का वो तो विस्तार रूप है, आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे स्किप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। xuanzang के बारे में है, जो भूगर्भ से अर्थात उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौट गया था। उसने सोना, चांदी, उसकी लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की। इन्हें वह 20 घोड़े में लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 जो पांडुलिपियाँ हैं उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय उनकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। देखिए कुछ बुक्स कहती है कि उनकी नाव पलट गई। बाय द वे कुछ बुक्स का कहना ये, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक कहती है कि उनकी नाव पलट गई। बाय द वे कुछ बुक्स क्या कहना है कि उनकी नाव पलटी नहीं। जब वो सब ले जा रहे थे, है ना, मूर्तियाँ, सोने चांदी की या चंदन की लकड़ियाँ हों या 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हों, जब ये ले जा रहे थे तो ओवरलोड हो गई थी इनकी नाव। तो इन्होंने बहुत सारी पांडुलिपियाँ क्या करें, फेंक दिए पानी में, बहुत सारी मूर्तियाँ पानी में फेंक दिए ताकि बोट हल्की हो सके और वो आराम से उस समुद्री क्षेत्र को पार कर सके। ठीक है, कुछ का ऐसा कहना है। बाय द वे हमारे एनसीईआरटी यही कहती है। नालंदा एक शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था जहाँ पे बौद्ध विद्या का केंद्र माना जाता था, जो बिहार में है। उसके बारे में कुछ जानकारी है, आप वीडियो पुश करके इसे पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति की शुरुआत के बारे में। आगे हमारा अगला टॉपिक है भक्ति की शुरुआत, किस प्रकार से देवी देवता की पूजने की जो परंपरा है किस प्रकार से कंटिन्यू लगातार चलती रही, किस प्रकार से उसका चलन हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए भक्ति की शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से, जैसे अभी नवरात्र चल ही रहा है, चलो देवी देवता को पूज लेते हैं। इन्हीं देवी देवताओं का पूजन का जो चलन भी शुरू हुआ, है ना, इन्हीं दिनों की बात है। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें जो शिव भगवान है, विष्णु भगवान है, दुर्गा जैसे प्रमुख देवी देवता जो हैं ये शामिल हुए।
इन देवी देवताओं की जो पूजा है भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। जो भक्ति परंपरा है उसके माध्यम से भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा भी बन गई थी, क्योंकि किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा हो या श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पद सभी के लिए खुला होता था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, सभी के लिए यह द्वार खुला है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के जो धर्म है, पवित्र धर्म या ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता एक महाभारत का एक भाग है, हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने जो भक्त और मित्र हैं अर्जुन, उनको उपदेश देते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं कि आप सभी धर्म को छोड़कर उनकी शरण में आ जाइए, क्योंकि कृष्ण ही जो हैं कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देने लगे थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का मानना यह था कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो उन्हें उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में वो मानते हैं, जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे कि इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई। कलाकार देवी देवताएं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति तैयार करने लगे। ठीक है, क्योंकि उस समय उन्हें भगवान की सूरत तो पता नहीं थी। बाय द वे उन्होंने एक तरह से एक थिंक तैयार करे, सोच तैयार करे कि भगवान ऐसे हो सकते हैं। देखिए, भक्ति के बारे में यहाँ पे बातें की गई है। भक्ति है क्या? भक्ति भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच का एक परस्पर अंतरंग संबंध। ठीक है, भक्ति भगवत के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य सुख को भक्तों के साथ बांटे। ठीक है, वो भगवत है। यानी कि भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। ठीक है, एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है जो यहाँ पे है, आप वीडियो पुश करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देवी देवताओं के जो का विशेष सम्मान होता था, इसलिए उसे विशेष जगह या विशेष स्थानों पर ही रखा जाता था उनकी मूर्तियों को। इन्हीं स्थानों को मंदिर कहने लगे हम। देखिए, मंदिर की एक छोटी सी परिभाषा है, आप इसे समझिए। इसे हिंदू शब्द जो इंडिका से लिया गया है, जिसका अर्थ इसी तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा, है ना। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी उपयुक्त होता था। आगे हम अन्यत्र के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में या हमारे उपमहाद्वीप में जो ये सब घटनाएं हो रही थी, उस समय अन्य क्षेत्र में क्या, कब, कहाँ, क्या घटनाएं हो रही थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। करीब 2000 साल पहले की बात है। पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय होने लगा था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का भी उपदेश दिया। ठीक है, जिस तरह हर व्यक्ति से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सामने वाले से प्यार, स्नेह मिले, उससे सम्मान मिले, विश्वास करता है उस पर, यही उम्मीद रखता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी गई है। यहाँ इसका एक अंश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, उसके बारे में जानकारी है। केरल में ईसाइयों को, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। केरल में ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। याद रखेंगे, संभवतः कब आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं, है ना, आप याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको आपका सेशन, आज का सेशन कैसा लगा, चैप्टर आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।